दिल्ली को बमों से दहलाने का था प्लान। अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की थी साजिश। कई हिंदूवादी नेता थे दहशतगर्दों के निशाने पर। बगदादी ब्रिगेड का विध्वंसक प्लान फेल। आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली में आईएसआईएस का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया। दिल्ली में टेरर अटैक की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सावधान हिंदुस्तान, खबरदार दिल्ली, इंडिया में आईएसआईएस अभी जिंदा है। दिल्ली दहलाने का खेल, बगदादी का मिशन हुआ फेल। फुस हुआ कुकर बम, आईएसआईएस का निकला दम। कितना बड़ा था आईएसआईएस का दिल्ली प्लान? क्या थी बगदादी के गुर्गों की अयोध्या वाली साजिश? इंडिया में बगदादी रिटर्न्स की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली आज बाल बाल बच गई और सवाल यह खड़ा हुआ कि इंडिया में क्या आईएसआईएस जिंदा है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है। इस मामले में आईएसआईएस के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से 2 कुकर बम भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें एनएसजी की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली का बुद्धा जयंती गार्डन और गार्डन में एक्टिव एनएसजी के कमांडोज। ये तैयारी है बगदादी ब्रिगेड की साजिश से निपटने की, आईएसआईएस के आईडी को नष्ट करने की, क्योंकि बगदादी के गुर्गों ने बनाया था कुकर बम से दिल्ली को दहलाने का प्लान। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। कुकर बम से बाल बाल बची दिल्ली। आईएसआईएस की कुकर बम वाली साजिश फ्लॉप। और यह साजिश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ आया यूसुफ खान उर्फ मुस्तकीम, जो आईएसआईएस का सक्रिय आतंकी है। इसके पास आईडी से लैस 2 कुकर बम मिले हैं, जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए बुद्धा जयंती गार्डन के जंगली इलाकों को चुना गया। बुद्धा जयंती गार्डन के एक बड़े एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। इस दौरान एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई। स्नाइपर डॉग्स के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड को लगाया गया था। आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान रोबोट की भी मदद ली गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल की बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए एनकाउंटर के बाद आतंकी यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ से रिकवर किए गए आईईडी कुकर बम को यहां पर बुद्धा गार्डन में डिस्पोज ऑफ किया गया। बताया जाता है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की पूरी टीम ने आईडी को मिट्टी के ढेर में दबा दिया और फिर दोनों बमों को डिस्पोज कर दिया। यह प्रक्रिया सुबह से घंटों तक चली। इस विस्फोट के दौरान एनएसजी की टीम ने रोबोट के जरिए आईडी को गड्ढे में दबाने का काम किया था।
एनएसजी की जो बम डिस्पोजेबल टीम थी वो यहाँ पर आई और उसने उस आईईडी को रिकवर करके बुद्धा गार्डन के इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कराया। इसको खाली कराने के बाद में आप देख सकते हैं कैसे इसको चारों तरफ से घेरा गया है और फिर उस आईईडी को रोबोट मशीन के जरिए यहाँ लाया गया और इस गड्ढे में इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। दिल्ली पुलिस और एनएसजी की सक्रियता की वजह से दिल्ली पर मंडराता कुकर बम का एक बड़ा खतरा टल गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी के पास से एक पिस्तौल और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने धौला कुआं में एक एनकाउंटर के बाद इस आतंकी को दबोचने में कामयाबी पाई। पुलिस और आतंकी के बीच मुठभेड़ धौला कुआं रिज रोड पर हुई थी, जिस दौरान दोनों तरफ से करीब 7 राउंड फायरिंग की गई। आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी और उसके पास से बरामद विस्फोटकों के बाद अब दिल्ली पुलिस इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि आईएसआईएस के ऑपरेशन दिल्ली का पूरा सच सामने आ सके। जो आरोपी है ये आईएसआईएस से प्रभावित रहा है, उनके मॉड्यूल पे लगातार आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था और इसके जो बाकी लिंक हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली पर टेरर अटैक का बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए यूसुफ खान से पूछताछ करके इस बात की छानबीन की जा रही है कि आईएसआईएस की प्लानिंग में और कौन-कौन से मोहरे शामिल थे, इसका हैंडलर कौन था। पुलिस को शक है कि आईएसआईएस यूरोप में हमले की तर्ज भारत में भी लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। आईएसआईएस आतंकी का बड़ा कबूलनामा। आईएसआईएस के निशाने पर था राम मंदिर। दिल्ली में आईएसआईएस की कुकर बम वाली साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि आईएसआईएस के निशाने पर राम मंदिर की नगरी अयोध्या भी थी, जहां इसी महीने भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। एक तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो दूसरी तरफ आतंकी हमले का जाल बुन रहे थे। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उसे शिलान्यास के 1 महीने के भीतर राम मंदिर पर हमला करने का टारगेट दिया गया था। इस खुलासे के बाद अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या के 66 बैरियर पर पुलिस चेकिंग कराई जा रही है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेलवे और बस स्टैंड की चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस के निशाने पर कई हिंदूवादी नेता भी थे, जिन पर हमला करने के लिए आतंकियों ने पहले से ही रेकी कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक यूसुफ खान ने जांच एजेंसियों के सामने खुलासा किया है कि रेकी के दौरान उसके कई साथी भी मौजूद थे, जिनकी तलाश अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। आईएसआईएस के इस टेरर मॉड्यूल को पूरी तरह से पकड़ने के लिए पुलिस की टीम यूसुफ खान को अपने साथ लेकर उन जगहों पर पहुंच रही है जहां उसने अपने साथियों के साथ रेकी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ ने जांच में कई खुलासे किए हैं। अब्दुल यूसुफ ने बताया है कि उसके निशाने पर एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता थे, जिसकी रैकी उसने कई दिन पहले भी राजधानी दिल्ली में की थी। इसी के साथ साथ अब्दुल यूसुफ ने यह भी बताया कि उसके साथ उसके साथी भी मौजूद थे, जिनकी छापेमारी लगातार चल रही है। यूपी की जो एटीएस की टीम है वो भी स्पेशल सेल के साथ जो है लगातार सहयोग कर रही है और तमाम जो वो सबूत और तमाम जो जगह हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है जहां पर अब्दुल यूसुफ का लिंक है। पुलिस को शक है कि आईएसआईएस का यह टेरर मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा था।
शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि यूसुफ खान का संबंध अफगानिस्तान के ISIS लिंक से था और वो ISKP संगठन से संपर्क में था। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेस हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट में सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से ISIS से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था ISKP का, IS खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो जैसे ISIS के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। साथ ही कश्मीर में ISI एजेंट से भी साइबर स्पेस के जरिए संपर्क बनाए हुए था। ISIS के आतंकी की जन्म कुंडली को खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम यूपी के बलरामपुर भी पहुंच चुकी है, जहां यूसुफ खान उर्फ मुस्तकीम का घर बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने बलरामपुर के उतरौला गांव के बढ़िया भैसाली गांव पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि सवाल कई बड़े हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना जरूरी है। मसलन ISIS के निशाने पर भारत में कौन कौन से टारगेट थे, दिल्ली में ISIS मॉड्यूल का हैंडलर कौन है, क्या भारत में ISIS का स्लीपर सेल मौजूद है, क्या ISIS भारत में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। जाहिर है जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक जांच एजेंसियां चैन से नहीं बैठेंगी। दिल्ली से अवनीश चौधरी और वाजिद अली के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, यूसुफ खान जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता अवनीश चौधरी बता रहे हैं कि कैसे ये साल 2015 से ISIS के संपर्क में था। इसके 2 हैंडलर मारे जा चुके हैं, जबकि तीसरा हैंडलर के इशारे पर ये लोन वुल्फ अटैक की फिराक में था। ISIS का आतंकी मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ खान साल 2015 से ISIS के संपर्क में था। उसके आका उसे लगातार इशारा दे रहे थे, जिनको वो भारत में अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में यह साफ हो चुका है कि उसके 3 हैंडलर ISIS से थे, जो कि ISIS के कुख्यात कमांडर थे, जो कि अमेरिका के ऑपरेशन जो सीरिया अफगानिस्तान में चलाए गए उनमें से 2 कमांडर उन ऑपरेशन में मारे गए यूसुफ खान के, और जो तीसरा हैंडलर था उसने यूसुफ खान को ये निर्देश दिए थे कि वो इंडिया में ही रुककर ISIS के निर्देशों का पालन करे, वुल्फ जो अटैक है उसके लिए तैयार रहे। और इसी साजिश के तहत यूसुफ खान ने यहाँ पर एक बड़ी साजिश अंजाम देने के लिए तैयारी की थी, जिसके तहत उसने IED ब्लास्ट कुकर बम बनाए, उसने पिस्तौलें, हथियार अलग अलग तरीके से जमा किए। इसी सिलसिले में एक जो बड़ा खुलासा हुआ कि यूसुफ खान फिदाइन हमलावर भी बन चुका था। उसके पास से सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उसके पास एक जैकेट है जिसके जरिए वो फिदाइन अटैक करता या करवाता। इस सिलसिले में अभी जांच जारी है। उस जैकेट की रिकवरी के लिए उसके गांव में स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है, लेकिन जिस तरीके से यह साफ हो चुका है कि वो ISIS के जो हैंडलर थे उनके संपर्क में था, तो उससे जाहिर होता है कि उसके इरादे कितने खौफनाक थे। दिल्ली के अंदर वो पहाड़गंज, करोल बाग, सरोजिनी नगर जैसी मार्केट की रेकी कर चुका था, और जो उसके पास से IED ब्लास्ट रिकवर हुआ है जिसको डिफ्यूज कर दिया गया, वो बहुत हैवी विस्फोटक बताया जा रहा है। और वो सब उसने कैसे तैयार किया, ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। स्पेशल सेल की टीम ने उसे 8 दिन के रिमांड पर लिया है। इस बीच उम्मीद है कि उसके जो अन्य साथी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे और इस पूरी साजिश का खुलासा हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और उम्मीद है कि यूसुफ के जरिए और भी कई बड़े खुलासे करेगी दिल्ली पुलिस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज नेशन।